हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। मेरी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं इन 2-3 दिनों में थोड़ी हेल्थ खराब थी, मेरी फीवर वीवर आया हुआ था ना, तो इसलिए ये वीडियो नहीं आ पाई। तो अभी भी उतनी ठीक नहीं है, बट है इतना कि बोल पाऊँ। तो मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा था। तो आज एक नई कैंडल स्टिक की बात करते हैं जिसका नाम है थ्री आउटसाइड अप। एक तो थ्री इनसाइड अप, एक है थ्री आउटसाइड अप। दो के दो पेयर स्ट्रैंड में बनती है, यानी कि जब पेयरिश होगा वहां पर बनेगी थ्री आउटसाइड अप या थ्री इनसाइड अप, तब जाके एकदम बुल्लन आ जाएगा। ठीक है। तो आप एक उससे वीडियो बनाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने 12 सितंबर की मार्केट देखी? मैंने देखी, बट उस दिन थोड़ा फीवर आया हुआ था तो शाम को देख पाया। मैं जब थोड़ा सा ठीक हुआ उस दिन मेरे को अफसोस हुआ बहुत। आपको पता है क्यों? चलिए सीधे बात कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर हो, किसी पर भी हो, सीधे एक चार्ट खोल लीजिए निफ्टी 50 का। 12 सितंबर की मार्केट, लाइक, देखिए 12 सितंबर की मार्केट। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसी वीडियो में कितनी साइडवेज, कितने बजे तक? 1:45 तक। लेकिन 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, भाई साहब, एक्सपायरी के दिन थी, उस दिन एक्सपायरी का दिन था। तो मतलब क्या हो गया मार्केट में, कुछ समझ में नहीं आया किसी को। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जो अभी सीख रहे हैं वो नहीं समझ पाए होंगे। मैंने जब शाम को देखा, भाई साहब, लगभग 5:30 बजे के टाइम पे मैं उठा, थोड़ा देखा, मैंने कहा आज देख लेते हैं। तब मेरे को अफसोस हुआ है तेरे की कि आज के दिन में बीमार क्यों पड़ा करिए। क्योंकि आप देखिए, मैं एक चीज आपको पहले क्लियर करना चाहूँ, जब भी कोई भी मार्केट एक रेंज में एक बहुत ज्यादा साइडवेज चलती है और उसके बाद कुछ वो साइडवेज को, यानी कि ये कहें कि पैटर्न को, साइडवेज पैटर्न को ब्रेक करती है ना, तो चाहे वो बेरिश करे चाहे बुलिश करे, तो बहुत बुलिश करेगी तो बहुत ऊपर जाएगी, बेरिश करेगी तो बहुत डाउन आएगी, ऐसा होता ही है। अब आप देख लीजिए। आह, ये देखिए, मार्केट क्या थी, एक इस बॉक्स के अंदर थी ना, इस बॉक्स के अंदर थी, रेक्टेंगल के अंदर। यहाँ से आप यहाँ से ये देखिए, साइडवेज, बहुत ज्यादा साइडवेज चली। और 12 सितंबर की तो बहुत ज्यादा साइडवेज, लेकिन जैसे इसने यहाँ पर से ब्रेक किया, अगर यहाँ से भी लिया होता ना किसी ने, भाई साहब। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर मार्केट की ताकत क्या होती है करके, ठीक है। एक ऑप्शन था उस दिन, जो मैंने शाम को देखा, 4,300 कुछ परसेंट अप हुआ था। 4,300 कुछ परसेंट कितना होता है जानते हैं? मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है। हम सबसे पहले एक ऑप्शन निकालेंगे, वो ऑप्शन है 25,300। वो मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, ये मैंने शाम को देखा था। मैं तब अफसोस में था कि क्यों मैं उस दिन बीमार पड़ा। ठीक है। तो ये 25,300 का जो ऑप्शन था, देखिए मैंने यहाँ पर लगाया भी हुआ है ना, ये देखा भी था मैंने, इसको एनालाइज भी किया था। तो ये मैंने देखा, ये 2 बजे से पहले, मैं आपको बता दूं, 2 बजे से पहले ये 1 रुपए पर था। 1 रुपए, 1.6 या 5 के आसपास ये था जिस दिन मैंने उस दिन शाम को देखा था। ये शाम के टाइम की बात है। ठीक है। उसके बाद से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बीच में बीमार चल रहा था। ठीक है। तो ये 1 रुपए का ऑप्शन पहुंचा था 155 से भी ऊपर, 58-59 तक पहुंच जाता है। हम 155 मोटा मोटी मान लेते हैं, 1 रुपए से 155, यानी कि अगर 1 रुपए डाले रहते तो 155 हो जाते, कहने का मतलब। लेकिन ये निफ्टी 50 है तो 25 का लॉट मिलता है। तो आइए सीधे सीधे मैं आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। इससे मैं आपको सीधे कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये भी नहीं कि मैं कहीं से वीडियो एडिट कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ करके, नहीं। अपने मोबाइल की सीधे स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। ठीक है। तो ये रही मेरी मोबाइल की स्क्रीन, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला सीधे कैलकुलेटर। ओके, ठीक है। कैलकुलेटर मैंने निकाल दिया। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि ये जो चल रहा था 25,300 का ऑप्शन, ये 1 रुपए पे था। ये 42 रुपए जो यहाँ पर है ऑप्शन के प्राइस, जो प्रीमियम प्राइस है, चेंज होते रहते हैं, ये मत समझिएगा, ये तो अभी बात का है। तो कितने पे था? 1 रुपए पे चल रहा था। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, शाम को आंखों से खुद देखा, 1 रुपए पे। 1 रुपए, ठीक है। 1 रुपए इंटू कितना? एक लॉट कितने का बनता है? 25 रुपए का। 25 रुपए,
कितने? 1 रुपए का 25 रुपए, 25 रुपए का एक लॉट, 25 रुपए आपके लगते। वो कितना पड़ा था? 4,300 कुछ परसेंट पड़ा था। हम मान लीजिए हमने यही कहीं 155 के आसपास ही हमने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। 155 एक लॉट 25, 3,875, 3,875 में से माइनस कर लीजिए 20 का ब्रोकरेज लगता ही है। 3,855 माइनस जो 25 रुपए हमने लगाए थे वो 3,830 रुपए का प्रॉफिट 25 रुपए लगाने पे। दिमाग घूम गया ना? तो भाई यही है शेयर मार्केट की ताकत, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता है। अगर मैं उस दिन ना सोया होता या फिर मेरी हेल्थ खराब नहीं होती ना, तो शायद मैं भी इसको लेता है। मैं देखता ना यार कि साइडवेज मार्केट है बहुत ज्यादा और एकदम से फूटा है, तो भाई लेना तो बनता। पर से बार्स जो थे वो ग्रीन, एकदम ग्रीन। मैकडी इशारा कर रहा था, सुपर ट्रेंड कह रहा था ले लो, ईएमए क्रॉस कह रहा था ले लो, तो भाई मैं तो ले ही लेता, छोड़ता ही नहीं। अब आप देखिए, जिसने एक लिया होगा उसके 3,830 कुछ है, ठीक है। अब मान लीजिए 1 रुपए का था, उसी टाइम किसी ने अगर 25 50 25 50 25 को 100, पहले 100 यानी कि 25 को 100 4 लॉट लिए होते, ठीक है। कितने के होते? 100 रुपए, 100 रुपए के होते। 155 पे ही एग्जिट करता, मान लीजिए 155 पे अपना ट्रेड एग्जिट करता, इंटू 100, 15,500। 100 रुपए के बदले 15,500। अभी यही नहीं, और देखिए आगे। हालांकि वीडियो आज थोड़ा सा मुझे लगता है लंबी हो जाएगी, बट देखना पूरा, समझ में तभी आएगा आपको कि शेयर मार्केट की भाई ताकत क्या होती है। 1 इंटू 25 का एक लॉट, तो मान लीजिए इसे बड़ा कर देते हैं सीधे 5,000, यानी कि 25 दूनी 50, यानी 200 लॉट, 200 लॉट लिए होते, ठीक है। कितने के? 5,000 के। 1 रुपए का प्रीमियम था, 5,000, 5,000 के ले लिए होते हैं, खत्म। 155 पे ही अगर वो बंदा, बहुत सौ ने किया होगा, बहुत तो नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, 155 पे ही एग्जिट कर देगा ट्रेड। 155 में कितने? 155 में कितने ही? 5,000 के ना, 5,000 भाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,75,000 केवल 5,000 लगाने पर ही। तो देखा आपने, 7,75,000 था ना? कितना था? 7,75,000 ही था। हाँ, ठीक। तो ये है भाई शेयर मार्केट की ताकत, जिसे आप समझते हो जुआ। ये है हमारा जुआ। आप समझ गए होंगे ना? तो अब से मुझे नहीं लगता कि आप ये कहेंगे कि शेयर मार्केट जुआ है या ऐसे हम नहीं करते हैं। मत सीखो, हमें क्या यार, हम तो कमाएंगे अपना, खाएंगे अपना, है कि नहीं? तो सीधे हम बात करते हैं थ्री आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न की, इसमें आ जाते हैं। बाकी आप जिसको समझना होगा समझ गया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी जरूर करो, ठीक है। चलते हैं सीधे अपने कैंडल स्टिक की तरफ। तो ये है आपकी थ्री आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। सेम कंडीशन वही रहेगी, डाउन ट्रेंड। फर्स्ट जो कैंडल रहेगी वो बेरिश कैंडल रहेगी, दूसरी कैंडल जो रहेगी वो बुलिश कैंडल रहेगी। बट ये बुलिश कैंडल क्या करेगी? इस बेरिश कैंडल को एनगल्फ करेगी। क्या करेगी? एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है इसको पूरा कवर कर देगी, यानी कि ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ना ही ऊपर रहेगी ना ही नीचे रहेगी, मिडिल में रहेगी। फिर जो तीसरी वाली कैंडल है, वो तीसरी वाली कैंडल इन दो कैंडल से भी ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो वो बन जाएगी हमारी थ्री आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न। बस समझ गए? इसको हम चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है, देखिए एक छोटा सा चार्ट, डाउन ट्रेंड। फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकेंड कैंडल बुलिश, थर्ड कैंडल भी बुलिश। फर्स्ट कैंडल ने सेकेंड कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है, कवर किया हुआ है। देन जो थर्ड कैंडल है, उस कैंडल ने इन दोनों कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग अपनी दी हुई है। तो ये बन गई है थ्री आउटसाइड अप। उसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं, एकदम बूम, ठीक है।
अभी और देखो आगे, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, डाउन ट्रेंड रहा, थ्री आउटसाइड अप की पहली कैंडल बेरिश बनी, दूसरी कैंडल बनी जो बुलिश बनी, इस दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है, कवर किया हुआ है, थर्ड कैंडल, इन दोनों कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग इसने थर्ड कैंडल ने दी हुई है। तो ये क्या बन गई, थ्री आउटसाइड अप। देन आप अगर एंट्री यहां से भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एसएल आप यहाँ पर भी रख लीजिए, तब भी आपका एसएल हिट नहीं होगा, हालांकि थोड़ा डराने के लिए नीचे आएगा, बट ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही लास्ट में होना है। तो सबसे बड़ी चीज शेयर मार्केट में पता है क्या होती है, पेशेंस, धैर्य। घबराना नहीं है कि यार मार्केट यहाँ से मैंने एंट्री ले ली तो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर से डाउन आया, डाउन आया, एंट्री ली, फिर यार लॉस हो रहा है, यहाँ पर आने तक कई लोग सोचेंगे कि मैं निकल जाऊं, नहीं, धैर्य रखना है आपको, फिर होगा थोड़ा सा। फिर कई लोग सोचेंगे भाई अब तो ये एसएल के लगभग लगभग करीब आ गया है, अब निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉफिट तो होना नहीं, अब नहीं, लेकिन अब देखिए फिर यहाँ से कितना हुआ। क्यों, यहाँ पर एक तो हैमर बन गई, ठीक है, डाउन ट्रेंड में छोटा सा डाउन ट्रेंड, ऊपर से हैमर, और तब जाके ये अब बस हो गया। धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है मार्केट में, ठीक है। एक चार्ट और देखो, अब देखिए जिस बंदे का भी था, मतलब होगा, कितना अच्छा प्रॉफिट उसने कमाया होगा, ये है। अब साइडवेज मार्केट है ये, मतलब ज्यादा साइडवेज भी नहीं है, हल्की डाउन साइडवेज है। डाउन साइडवेज का मतलब हल्की बेयरिश है, हल्की साइडवेज है, लेकिन जो इसकी छोटी सी यहाँ पर है, यहाँ पर तो साइडवेज ही है, ठीक है। अब देखिए, जो पहली कैंडल है थ्री आउटसाइड अप की, वो बेयरिश बिल्कुल बनी, दूसरी कैंडल बनी बुलिश बिल्कुल बनी, तीसरी चीज कंडीशन ये थी कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल को कवर किया, एंगल्फ किया, बहुत अच्छी बात है। और चौथी ये है कि जो थर्ड कैंडल है थ्री आउटसाइड अप की, वो कैंडल यानी कि बेरी सॉरी बुलिश, उन उस कैंडल ने इन दो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग की हुई है। तो बंदे ने थोड़ा वेट किया, कंफर्मेशन लेनी चाहिए इस कैंडल की, नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन उसने ट्रेड फिर भी यहीं से प्लेस किया। और आप देख लीजिए एंट्री इसने यहां से बनाई थी, एसएल इसने यही रखा था, तो आप देख लीजिए उसको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब मान लीजिए जैसे ये सपोर्ट जोन है ना, ये सपोर्ट जोन है, तो इस सपोर्ट जोन में मान लीजिए जैसे एक यहाँ पर है सपोर्ट, एक यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, छोटा सा बात करें यहाँ पर लिया हुआ है, एक सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा, जैसे ये एनगल्फ बन गई, सॉरी, थ्री आउटसाइड अप बन गई, तो इस थ्री आउटसाइड अप की जो ग्रीन कैंडल है दूसरी वाली, जस्ट उसके नीचे से ऐसा आप ना रख के इस सपोर्ट जोन में जहां जहां से, जहां जहां जिस सपोर्ट कैंडल ने सबसे नीचे सपोर्ट लिया हुआ है, यानी कि जो रेड कैंडल है ना, ये वाली रेड कैंडल, इस कैंडल की शेडो देखिए सबसे नीचे है, और के मुकाबले सबसे नीचे है, तो अपना एसएल आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ, क्योंकि यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस हो गया, तो आप देख लीजिए कितना अच्छा खासा उसको यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करती है। दरअसल ये चीजें होती है इंट्राडे के लिए, इंट्राडे मतलब एक दिन में जो होता है उस चीज के लिए। डाउन ट्रेंड बनी, थ्री आउटसाइड अप, ये बनी, देख लीजिए सेम कंडीशन है, और यहाँ से एंट्री लो, यहाँ कहीं निकल जाओ कोई बात नहीं, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट। और अपना एसएल आप कहाँ रख सकते हैं, जो ये है ये, इसके यहाँ पर भी आप अपना एसएल रख सकते हैं, लगभग लगभग सेम में। ये थ्री आउटसाइड अप की जो दूसरी कैंडल है उसकी शेडो भी यहीं पर ही है, तो यहीं पर रख लो, खत्म बात, निकल गया प्रॉफिट। और देखो एक, ये देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डाउन ट्रेंड ये है, फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकंड कैंडल बुलिश, थर्ड कैंडल बुलिश, सेकंड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को कवर किया हुआ है, और बूम, हो गया। अब ये जो है ये सब, ये इतने सारे ये सपोर्ट जोन हो गए। अब सपोर्ट जोन हो गए, अपना एसएल कहाँ पुट करेंगे, जो सबसे मैंने बताया था सपोर्ट जोन की सबसे नीचे वाली कैंडल होगी। नीचे का कहने का मतलब समझ जाइए, इसमें मैं जो ऐसे बता रहा हूँ, ये वाली कैंडल की जो शेडो है वो सबसे डाउन में है ना सपोर्ट जोन के, तो आप अपना एसएल भी यहीं पर रख सकते हैं, बस हो गया, आपका हिट ही नहीं होगा एसएल। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में देखो किस तरह से ये वर्क होता है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आई थिंक आपको थोड़ा सा ब्लर जैसा नजर आ रहा होगा या छोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, लिखा भी हुआ है निफ्टी बैंक वन डे एनएसई, ठीक है। और ये है 22 मई का, नहीं नहीं, अप्रैल, 22 अप्रैल का है शायद, हाँ 22 अप्रैल का है। देखिए ओवरऑल डाउन ट्रेंड, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बनी बेरिश बनी, सेकंड कैंडल बनी क्या बनी, बुलिश बनी, और थर्ड कैंडल जो बनी बुलिश बनी। फर्स्ट कैंडल ने इस सेकंड कैंडल को कवर किया हुआ है,
बट जो थर्ड कैंडल है वो कैंडल ने इन दो कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी हुई है, फिर भी ये क्या है, थ्री आउटसाइड अप है। कैसे आउटसाइड अप है? भले ही क्लोजिंग नहीं दी बट कई तो इसके प्राइस यहां पर तक थे। और मैंने आपको क्या बताया था, हर एक कैंडल में आप तो मैंने आपको अलग अलग वेरिएंट बताए थे कि अलग अलग वेरिएंट होते हैं, एक कैंडल तो हो ही नहीं सकती। जैसे मोरुबोजू है ना, मोरुबोजू ऐसी भी होती है कि उसमें कोई शेडो ना हो। कोई मोरुबोजू ऐसी होती है कि उसमें केवल ऊपर की शेडो होती है। कोई मोरुबोजू ऐसी होती है कि केवल उसमें नीचे की शेडो होती है। ये बताया था ना मैंने आपको, बिल्कुल बताया था। अब इसमें भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं। कोई होता है कि इसमें ऊपर क्लोजिंग ना दे के इसके सेम क्लोजिंग दे, बट प्राइस ऊपर जाना चाहिए, प्राइस होना चाहिए ऊपर तक, इसमें है, बिल्कुल है। अगर ये प्राइस ऊपर तक नहीं होता, मान लीजिए इसकी शेडो ऊपर नहीं होती, सेकंड वाले कैंडल के बराबर ही क्लोज करती, तो ये थ्री आउटसाइड अपनी कहलाती। लेकिन अभी है, अलग अलग वेरिएंट होते हैं भाई। आपको टाइम लगेगा शेयर मार्केट में, जब आप आते हैं ना आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा इसमें, तभी कुछ हो पाएगा। मैंने भी दिया था, आप भी दो, क्योंकि पहचानना यानी कि आइडेंटिफाई करने में ना बहुत टाइम लगता है, अलग अलग वेरिएंट पढ़ने पड़ते हैं इस चीज के। अब जिसने पढ़े हुए, मैंने भी ऐसा नहीं है कि जितनी भी मैं कैंडल स्टिक बता रहा हूँ मैंने हर एक को रट्टा मार के दिमाग में रखा हुआ है। नहीं, जहां पर पता नहीं चलता है मैं बुक खोलता हूँ, देखता हूँ भाई हाँ क्या ये है, कंफर्म है इस वेरिएंट का, हाँ बिल्कुल है, जब है तो ले लेना हुआ ट्रेड, नहीं है तो मत लो, बस हो गया, बात खत्म। और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, है कि नहीं? तो आपको अलग अलग चीजें जो है देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, हम्म, ये मैंने क्या बताई थी, थ्री इनसाइड अप कैंडल बताई थी ना, ये देख लीजिए वही बनी हुई है। पहचानने की देर होती है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अगर आप पहचान लीजिए कि अलग वेरिएंट है। और अगर मैं बात करूं तो ये भी थ्री इनसाइड अप है बट ये भी अलग वेरिएंट है एक, है कि नहीं? तो अलग अलग डिफरेंट होता है, हर चीज डिफरेंट होती है। और ये ग्रीन के अंदर ये क्या बनी, हैमर बन गई। कंफर्मेशन देख लीजिए आप, कितनी कितनी मतलब बहुत ज्यादा कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जा रही है। तो जब कोई चीज, मैं आपको बताऊं, जब कैंडल स्टिक आपको आपने आइडेंटिफाई कर ली, कैंडल स्टिक आपने आइडेंटिफाई कर ली, कैंडल स्टिक आपको कह रही है ले लो, सुपर ट्रेंड कह रहा है ले लो, ईएमए कह रहा है ले लो, वॉल्यूम कह रही है ले लो, मैकडी कह रहा है ले लो, आरएसआई कह रहा है ले लो, फिबोनाची कह रहा है ले लो। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कह रहे हैं ले लो, चीख चीख के कह रहे हैं लो, मुझे लो लो लो। क्यों नहीं ले रहे हो भाई? ले लो, प्रॉफिट तो होना ही है। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं ले रहे तो फिर उसके लिए क्या ही कर सकते हैं ना। तो यही था, बस हो गया। तो आज तो है सैटरडे, मार्केट क्लोज, ठीक है। बहुत सी चीजें होती है देखिए मार्केट में। मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस दिन ये इतना ज्यादा गई थी ना, मार्केट बहुत ज्यादा गई थी ना ऊपर, जो 12 सितंबर को गई थी, तो 2 बजे के बाद वाली मार्केट देख लीजिए, सुपर ट्रेंड ने 2 बजे ही कह दिया था लो। कहा था, ने कहा था। बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पाए होंगे उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, जो समझ गए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड ने कहा था लो। ईएमए क्रॉस ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया था, देख लीजिए। आपको यहाँ पर मुझे लगता है पता नहीं चल रहा होगा, अगर मैं इसको हाइड कर, देख लीजिए, जो ईएमए क्रॉस की जो रेड लाइन है उसने इंटरसेक्ट किया है नीचे से ग्रीन लाइन को, इसका मतलब लो। ईएमए कह रहा है लो, तो एक ये कह रहा था लो लो लो। मैकडी कह रहा है लो लो। कैसे पता चल रहा है? देखिए मैकडी की भी जो लाइन है रेड वाली, उसने ब्लू लाइन को इंटरसेक्ट किया हुआ है, ऊपर से बार्स इतने ज्यादा ग्रीन बने हैं। हर चीज आपको चीख 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 कर कह रही है भाई लो, कैंडल के लिए मुझको ले लो करके, फिर भी आप नहीं ले रहे, तो इसमें आपकी गलती है कि नहीं? तो बस इतना ही था यार, बस सीखते रहो खुद से, सेल्फ लर्निंग बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बस इतना ही है। इसके बाद एक कैंडल और बची है ऑन नेक पैटर्न करके, बस हो गया। उसके बाद आएंगी हमारी बेयरिश वाली। बेयरिश वाली भी सेम यही है, बुलिश वाली। बुलिश वाली में क्या था कि अप ट्रेंड था, बेयरिश वाली में क्या हो जाएगा, सॉरी, बुलिश वाली में डाउन ट्रेंड में बनती थी, और जो बेयरिश वाली होंगी वो अप ट्रेंड में बनेगी। बुलिश जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे उसमें अप ट्रेंड लगता था, जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे उसमें डाउन ट्रेंड लग जाएगा, बस हो गया, इतनी सी बात है। बाकी सब यही है, हो कि है कि नहीं? कलर कलर थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, और थोड़ा अप का डाउन हो जाएगा, डाउन का अप हो जाएगा, जैसे ट्विजर बॉटम था ट्विजर टॉप हो जाएगा, है ठीक है।
बस हो गया। हैमर थी, इसमें बुलिश वाली में हैमर थी, बेरिश वाली में हैंगिंग मैन हो जाती है। बात एक ही है। थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की देर होती है, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ, इसमें खर्च करो, तभी ये मार्केट आपको कुछ दे पाएगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी से बी पॉजिटिव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद, जय श्री राम।